देखना है, क्या पढ़ना है? वर्णिका। वर्णिका में क्या पढ़ना है? दही वाली मगम्मा। ठीक है, दही वाली मगम्मा। ठीक है, दही वाली मगम्मा एक कहानी है। ठीक है, क्या है? कहानी है। कौन सा भाषा में लिखा गया ये कहानी? कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ठीक है, कौन सा भाषा में लिखा गया था? कन्नड़। बताना है दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? लेखक कौन है? अंग्रेज श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्री पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, दही वाली मगम्मा अयंगार। ठीक है, दही वाली मगम्मा कौन सी भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ में। लेखक कौन है दही वाली मगम्मा का? श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891। ठीक है, अब बताना है ये जो दही वाली मगम्मा कहानी जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ठीक है, लेकिन हम कौन सा भाषा में पढ़ते हैं? हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। जैसे कि साउथ मूवी निकलता है कन्नड़ तेलुगु भाषा में निकलता है, लेकिन हम जब देखते हैं डबेट करके देखते हैं तो हिंदी भाषा में बोला जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये कन्नड़ भाषा को हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किया था पता है? दही वाली मगम्मा का हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किया था? हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किया था? अनुवाद कौन किया था पता है? B.R. नारायण। B.R. नारायण। ठीक है, यह है लेखक का परिचय। लिखो यहां तक पहले। श्रीनिवास का जन्म स्थान कहाँ है? श्रीनिवास का जन्म स्थान कहाँ है? बेंगलोर के क्या बोलता है? बेंगलोर के कोलार में। ठीक है, बेंगलोर के श्रीनिवास का जन्म स्थान कहाँ है? बेंगलोर के कोलार में। क्वेश्चन पूछा जाएगा श्रीनिवास का जन्म स्थान कहाँ है? बेंगलोर के कोलार में। ठीक है, लिखो। बेंगलुरु लिखा है तो बेंगलोर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हाँ, श्रीनिवास का जन्म स्थान कहाँ है? बेंगलुरु के कोलार में। ठीक है, हाँ, भाषा है जो उसको कैसे बोलेंगे? दही वाली मगम्मा का भाषा कौन सा है? दही वाली मगम्मा का कौन सा भाषा लिखा गया था? कौन सा भाषा लिखा गया? कन्नड़ में। लेकिन इनका हिंदी अनुवाद कौन किया था? B.R. नारायण ने किया था। ठीक है, हिंदी अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण ने। कोई दिक्कत? लिख लिए हो? निकाय लिख लिए हो? देखना है, इसमें एक विधवा औरत थी जिनका पति मर चुके थे। ठीक है, मगम्मा। दही वाली मगम्मा में मगम्मा क्या बेचती है? मगम्मा एक विधवा औरत थी। ठीक है, विधवा
और गलत लिखिए विधवा। क्यों आपकी दीवा हो गया, विधवा लिखिए विधवा। कौन गया बार प्रेम? दहियोली मगम्मा क्या थी? विधवा औरत। दहियोली मगम्मा के घर में कितने मतलब कितने व्यक्ति रहते थे पता है? दो बेटे ने, एक बेटे एक बहू और एक पोते, ठीक है। 4 गो था। 4 गो था, ठीक है। 4 गो था। 4 कौन था? एक बेटा था, ठीक है। एक था बहू था, बहू थी और उनका एक पोता, ठीक है। और वो खुद मगम्मा थे, ठीक है। उसके बाद बताना बेटा का क्या नाम था पता है? मगम्मा का बेटे का नाम क्या था? किताब में वर्णन नहीं है, ठीक है। किताब में नहीं दिया है किनका नाम, मतलब बेटे का नाम क्या है। उनका सिर्फ बहू का नाम दिया है, जिनका नाम क्या है? नजम्मा। बहू का नाम क्या है? नजम्मा, ठीक है। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। इसमें अधिकार को लेकर के विवाद था, ठीक है। जैसे कि मगम्मा चाहती थी हम अपने बेटे को जन्म दिए हैं, उन पे अधिकार हमारा हो, लेकिन उनका पत्नी यानी कि मगम्मा के बहू नजम्मा वो चाहती थी अगर वो मतलब कि अपने आप का अधिकार दूसरे को सौंपना, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती थी, ठीक है। वो सोची थी कि शादी हम किए हैं, ठीक है, मेरा पति है, तो मगम्मा को मतलब कि मगम्मा उस पर अधिकार काहे करेंगे, हम करेंगे उन पे अधिकार, ठीक है। तो मगम्मा और अब क्या गए मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मगम्मा फिर से बताइए, देखना है एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। बताना है घर में लड़ाई क्यों होता है। बेटा सुनो ना, बेटा जब पैसा कमा करके माँ को ना दे करके पत्नी को देते हैं, बोले घर में लड़ाई होता है। हाँ, जब शादी हो जाता है बेटा के तब ये लड़ाई होता है। तो शादी नहीं हुआ है, ठीक है। क्या चीज तू मगम्मा ना है उपरा में? किसको? अरे 4 गो ऊपर है, इधर 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 4 गो नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक दिन की बात है, मगम्मा सुना, एक दिन की बात है, नजम्मा जो थे वो अपना बेटे को मार रहे थे, ठीक है। नजम्मा मार रहे थे अपने बेटे यानी कि मगम्मा के पोते को। कौन मार रहे थे? नजम्मा, ठीक है। मगम्मा का बेटा ठीक है। नजम्मा अपने बेटे को मार रहे थे। उसी टाइम मगम्मा उनको देखे और बोले क्यों रे राक्षसी, ठीक है, क्यों रे राक्षसी, बेटे मतलब कि बेटे को क्यों मार रहे हो, बेटे को क्यों मार रहे हो, ठीक है। मगम्मा बोले किनको? नजम्मा को। नजम्मा अपने बेटे को मार रहे थे ना, उस टाइम बोले थे क्यों रे राक्षसी, अपने बेटे को क्यों मार रहे हो। तो नजम्मा क्या बोले जानते हो कि अगर बच्चा कोई उधम मचाए यानी कि बदमाशी करे तो उन पे बोलने का अधिकार मेरा नहीं है। अगर बच्चे उधम मचाए मतलब बदमाशी करे उन पे बोलने का अधिकार मेरा नहीं है। बोलो उसका अधिकार है। तुम खड़ा हो जाओ पहले। उसका अधिकार तुम्हारा मम्मी अभी तक मारी है तुमको या पापा? एकदम से जहाँ से मार दिया है? मम्मी जानू से मार देता है। तुमको मारा है पहले? तुम बकलोल हो। हमको चन्ने पूछा नाम दिया था, हमको कल ले आगे मारने के लिए। कहाँ बता रहे थे? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने बोला था क्यों रे राक्षसी अपने बेटे को क्यों मारे थे, ठीक है। किसने कहा
नहीं बोले कितना बोलेंगे। किसने कहा क्यों क्यों री मगम्मा ने कहा राक्षसी अपने गलत है, राक्षसी राक्षसी बोले थे, ठीक है। क्यों रे राक्षसी अपने बेटे को क्यों मार रही हो? कौन बोला था? मगम्मा बोली थी। नजम्मा बोली है। हाँ ठीक है, मगम्मा ही बोली थी। किसने कहा था? ठीक है, सुनना इधर, ओए हल्ला नहीं करना। किसने कहा क्यों राक्षसी अपने बेटे को क्यों मार रही हो? किसने कहा था? मगम्मा ने, ठीक है। किसने कहा क्यों क्यों री राक्षसी अपने बेटे को क्यों मार रही हो? ठीक है। तो फिर नजम्मा ने कहा मेरा अपने बेटे को हमें मारने का अधिकार नहीं है। अगर कोई बच्चा उधम मचाए तो उसको मारने का अधिकार मेरे नहीं है, ठीक है। किसने कही अगर बच्चे उधम मचाए तो उसे मारने की हक किसने कही? अगर बच्चे उधम मचाए तो उसे मारने की हमें ठीक है। किसने कही अगर बच्चे उधम मचाए तो उसे मारने की हक हमें नहीं है? किसने कहा था? नजम्मा, ठीक है। नजम्मा। उसके बाद क्या हुआ? जब ये बात बोला तो मतलब कि बोली है क्यों राक्षसी अपने बेटे को क्यों मार रही हो, तो इनका बहु जो उल्टे उन्हीं पे बरसने लगा। किन पे? अपने सासू को, यानी कि मगम्मा पर, ठीक है। तो मगम्मा ने बोली आने दो बेटे को, यानी कि उनका पति को। उसके बाद में उनको बोलती है, ठीक है। हाँ मतलब कि डांट होता है ना कि लड़ा झगड़ा हो रहा है सास और बहू में, तो कर आने दो बेटे को। उनको मतलब कि ये सब क्यों क्यों किए हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद वो घर आए, सुनेगा। उसके बाद घर आए कौन? मगम्मा के बेटे यानी कि नजम्मा के पति। उसके बाद पति का नाम क्या था? पति का नाम वर्णन नहीं है बुक में, ठीक है। उसके बाद क्या बोले मगम्मा? क्या बोले कि आपके जो पत्नी है वो बच्चे को मारते हैं, ठीक है, और हमसे झगड़ा, हम मना करने के लिए जाते हैं तो हमसे झगड़ा करते हैं। तो उनका बेटा क्या बोले जानते हो? कि तुम लोगों को झगड़ा जो है आपस में जो झगड़ा लड़ रहा है सास और बहू, तुम लोगों को झगड़ा हमें पसंद नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने कहा था कि तुम लोगों को झगड़ा हमें पसंद नहीं है, ठीक है। लिखने किसने कहा कि तुम लोगों का झगड़ा हमें पसंद नहीं है? किसने कहा कि तुम लोगों का झगड़ा हमें पसंद नहीं है? किसने कहा? मगम्मा का बेटा। मगम्मा का, हाँ बोलो। हाँ हो सकता है, या मगम्मा का बेटा रहेगा तो मगम्मा का बेटा मरना है, या नजम्मा का पति रहेगा तो नजम्मा का पति मरना, ठीक है। दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। उतारो, लिख लिया मिटा। ठीक है। सुनना यार, जब उनका बेटे मगम्मा के बेटे कमा का आए, जब मगम्मा बोल रहे थे कि हम मतलब कि बहू बच्चे को मार रहे थे, हम कुछ बोले तो बहू जो है हमसे लड़ने लगे,
ठीक है। उसके बाद मगर मतलब कि बेटे क्या बोले कि तुम लोगों का झगड़ा हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। उस टाइम मगम्मा क्या बोले पता है कि क्या मैं अलग हो जाऊं, जब होता है विवाद विवाद हो रहा था कहते कि हम अलग हो जाएंगे, ठीक है, बट अलग हो जाऊं, ठीक है। उस मतलब उस टाइम क्या उनका बेटा क्या बोले होंगे पता है, हो जाओ। मगम्मा बोली मगम्मा बोली क्या मैं अलग हो जाऊं, बेटे से बोला, ठीक है। अपने बेटे से बोले मगम्मा कि क्या मैं अलग हो जाऊं, तो मतलब कि बेटे बोले फिर हाँ हो जाओ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि मगम्मा जो है कब अलग हुई थी, लिखना आज के दोपहर, ठीक है, आज के दोपहर। मतलब कि लड़ाई हुआ, अभी बेटे आए तो वहां पे बेटे को बात बोले, ठीक है। उस टाइम बोलते समय वही टाइम पूछ रहा था क्या मैं अलग हो जाऊं, तो उस टाइम मगम्मा पूछे, ठीक है। उस टाइम दोपहर था, अपने बेटे से पूछे क्या मैं अलग हो जाऊं। उनका बेटा बोले कि तुम लोगों का झगड़ा हमको पसंद नहीं है, तो उस टाइम मगम्मा बोले कि क्या मैं अलग हो जाऊं, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखना है मगम्मा अलग होने की बात कब कही। मगम्मा सॉरी गलती हो गया नहीं बोले। इन लोगों को कहाँ ध्यान होता कि लड़कियों के मतलब दिमाग जो होता है ना सच में होता है, काम रहता है घुटना में होता है, ठीक है। लेकिन लड़कों का दिमाग रहता है ना कहाँ रहता पता है, एरी में रहता है, ठीक है। लड़कियों को हाँ एरी में, हाँ एरी में। हाँ देखो ना हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं, पहले सुनो। अब लड़की के दिमाग जो घुटना में है ना, देखो जब हम चलते हैं तो घुटना देखो कितना दूरी तय किया, थोड़ा दूरी तय किया, लेकिन एरी देखो कितना दूरी तय किया। सबसे ज्यादा किनका दिमाग चलता है, लड़कों का, यानी कि लड़कों का दिमाग एरी में होता है, लड़कियों का दिमाग घुटना में रहता है, ठीक है। लड़कियों का दिमाग घुटने में दाम भी जानते हैं। हाँ तो अभी तक जानोगे ना, लिखना मगम्मा अलग होने की बात कब की थी, ऐसा लिखना आज का दोपहर। मगम्मा अलग होने की बात कब की थी, आज का दोपहर। मतलब कि हम आइए हम अलग हो जाएंगे। कौन बोल रही थी, मगम्मा। किससे बोल रही थी, अपने बेटे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा का पैसा क्या था। एक बात समझना है, हम लिखने का मौका देते हैं ना, तभी क्या लिख रहे हो, हाँ हम लिखने के लिए टाइम देते हैं ना, तभी क्या लिख रहे हो, आपके साथ साथ लिखेंगे तब आपका बचत होगा टाइम। जो हम समझाएंगे उस टाइम में, तो उस टाइम कहाँ, अब हम समझा रहे थे, ठीक है। तो मगम्मा का पैसा क्या था, दही। मगम्मा की पैसा क्या थी, दही बेचना, ठीक है। तो दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी मगम्मा पता है, कहाँ, बेंगलोर जाती थी। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी, ठीक है, बेंगलोर। अच्छा बताना मगम्मा का घर जो है कहाँ था, मगम्मा का घर लक्ष्मी का घर था नदी के किनारे, ठीक है। मगम्मा का घर कहाँ था, वेंकटपुर, वेंकटपुर। मगम्मा का घर कहाँ था, वेंकटपुर, ठीक है। अगला कुछ लिखना है, मगम्मा का घर किसके पास था, मगम्मा का घर किसके पास
था, पता है? उसके वजह मतलब अभी जो बोले थे ना आपने, अब लूर के पास, ठीक है, कहाँ था, किसके पास था? अब लूर के पास, अब लूर के पास, ठीक है। मगम्मा अलग होने की बात कब की थी? आज के दोपहर। मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी? बेंगलोर के कोलार में, ठीक है। मगम्मा का घर कहाँ था? वेंकटपुर में। मगम्मा का घर किसके पास था? अब लूर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? मगम्मा जब, सुनना है, जरा लिखना कोई नहीं, ठीक है, सुन लो पहले। मगम्मा जब दही बेचने के लिए जाती है तो जाते हैं, मतलब कि कहीं पर दही बेचने के लिए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने गांव में आता है दही बेचने के लिए, तो वहां पे नहीं देखते कि मतलब कि भीड़ नहीं होता है, मतलब कि किसी से लगाव हो जाता है कि आता है उनके घर में पानी उनी पीता है, फिर कोई काम हम करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार मगम्मा भी दही बेचने के लिए जाती थी बेंगलोर, तो वहां पे एक व्यक्ति थी, मतलब कि एक औरत थी, उनका लगाव हो गया था उनसे, ठीक है। उनका नाम था क्या? माजी, माजी, ठीक है। मांझी की मांझी, माजी, माजी। जब भी सुनो जब माजी, उनको बोलते थे माजी, ठीक है। मगम्मा बोलती थी माजी, नहीं कहते कि माजी दही ले लो। अभी लिखना ना, बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। कहते हैं कि माजी दही ले लो, दही ले लो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब भी मगम्मा वहां से जाती थी, मतलब उनका घर जो है ना, जिस रास्ते से जाती थी वहां घर, मतलब वही रास्ते में उनका घर था। जाते समय वहां पे बैठती थी, आते समय वहां पे बैठती थी, किनके पास? माँ जी के। कोई दिक्कत? तो उसके बाद क्या हुआ? मगम्मा जितना भी मतलब कि उनके बेटे या पुतों की लड़ाई झगड़ा का बात होता था, किनके पास जाके बोलती थी? माँ जी के पास बोलती थी कि मेरे बेटे ने ये कर दिया, वो कर दिया, अलग कर दिया, ये कर दिया, खाना नहीं दे रहे हैं मेरे बेटे खाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब हर भारत में हर घर, लगभग हर घर में ये परंपरा चलते आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात है, एक दिन की बात है, जब मगम्मा दही बेचकर जा रही थी, दही बेच करके जा रही थी, कहाँ? अपने घर, ठीक है। तो वहां पे एक कुआं के पास एक व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति का नाम था क्या पता है? रंगप्पा, हाँ, ठीक है, जो कि एक लंबर जुआरी था। हाँ, एक व्यक्ति मिलता था, तो उनका नाम क्या था? जुआरी का नाम क्या था? रंगप्पा, ठीक है, रंगप्पा होता है, रंगप्पा। उसके बाद मगम्मा ने, मतलब रंगप्पा ने मगम्मा से बात करने के लिए, जैसे मतलब कि इधर से कोई रास्ता से जा रहा है, उधर से कोई रास्ता क्या है, तो बिना फाजुल को कोई टोकेगा? टोकने के लिए कोई बहाना चाहिए ना, तो टोकने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनसे मांगा कि चूना है, दही ने चूना, ठीक है, चूना मांगा था। तो हाँ, खैनी वाला चूना मांगा था, कि मतलब कि वो बोलेगी कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो फिर भी मतलब आगे बात चले, ठीक है। जैसे कि कोई आ रहा है, हम भी जा रहे हैं, तो मतलब कि उन सबको कुछ बोलना है, तो कहेंगे टाइम कितना हुआ है, बात करने के लिए कोई नुक्स निकालेंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार रंगप्पा ने नुक्स निकाला था, चूना, मतलब चूना मांगने का नुक्स निकाला था, ठीक है। हाँ, 5 सुपारी सब कुछ खाती है। कौन? मगम्मा मांगी थी कि वो मांगा? रंगप्पा मांगे थे, ठीक है, मगम्मा से बात करने के लिए। जैसे कि वो आ रही थी, इधर से रंगप्पा जा रहा था, तो कुछ मांगे या कुछ बोलेंगे तब ना वो रुक के बोलेगी कुछ, ठीक उसी प्रकार वो व्यक्ति था। कौन था? रंगप्पा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रंगप्पा मगम्मा, मतलब रंगप्पा जो है मगम्मा को कहाँ मिली, ठीक है। रंगप्पा जो है मगम्मा को कहाँ मिली है? कुआं के पास, ठीक है। रंगप्पा मगम्मा को कहाँ मिली पता है? कुएं के पास, कुआं के पास, ठीक है। रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? चूना। रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? क्या मांगा? चूना।
ठीक है, लिखो अब। देखना रंगप्पा, ठीक है, रंगप्पा। मगम्मा को रंगप्पा कहाँ मिला था? कुआं के पास। कहाँ मिला था? कुआं के पास। ये जहाँ कुआं था, उस कुआं जहाँ था ना, उस जगह का नाम क्या था पता है? क्या? अमराई के कुआं। रंगप्पा जो मगम्मा से जहां मिले थे, कुआं कुआं कहाँ था? अमराई के कुआं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अमराई मतलब जगह का नाम है अमराई, ठीक है। उसके बाद सुनना है, रंगप्पा को पता था कि मगम्मा जो है अपने बेटे से अलग है, और मगम्मा जो है दही बेचकर पैसा कमाती है, ठीक है। तो वो जुआ खेलता था, बार बार पैसा हार जाता। तो जीतने के लिए, मतलब कोई होता है कि आज हम हार गए हैं तो कल हम जीतेंगे, तो जीतेंगे तो खेलने के लिए पैसा होगा ना, होना चाहिए ना पैसा, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो रंगप्पा था, वो मगम्मा से पैसा कर्ज मांगने चाहती है, मतलब कर्ज मांगना चाह रहा था, ठीक है। हाँ, मगम्मा से, ठीक है। मगम्मा से पूछे कौन? रंगप्पा, कि आप हमें कर्ज दीजिए, हम जो है आपको रागी बेच करके पैसा चुका देंगे, कर्ज चुका देंगे, ठीक है। रागी, रंगप्पा जो है मगम्मा से क्या चाहते थे? कर्ज, ठीक है। मगम्मा से क्या चाहते थे? कर्ज। कौन? रंगप्पा, ठीक है। वो कहती थी कि पैसा आप हमें कर्ज दें, ठीक है, उसके बाद हम रागी बेचकर आपको चुका देंगे। तो मगम्मा क्या बोलती थी जानते हो? कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। मगम्मा, फिर रंगप्पा क्या बोलती जानते हो? हमको पता है कि मतलब आप जो है पैसा कहाँ रखती है। तो बोले कहाँ रखते हैं? धरती के तल में गड़ करके, पोलोथीन में बांध करके धरती के अंदर गड़ करके, ठीक है। सच में रखती थी, ठीक है। तो लिखना है, रंगप्पा जो है मगम्मा से क्या चाहती थी? क्या चीज? पैसे मांग रही थी। हाँ, कर्ज। रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहती थी? मगम्मा से क्या चाहता था पता है? कर्ज, ठीक है। रंगप्पा मगम्मा को क्या बेचकर कर्ज चुकाना चाहता था, ठीक है। रंगप्पा मगम्मा को क्या बेचकर कर्ज चुकाने की बात कर रहा था। क्या चीज? रागी, ठीक है। रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहते थे? कर्ज। रंगप्पा मगम्मा को क्या बेचकर कर्ज चुकाने की बात कर रहा था? रागी, ठीक है। उसके बाद बताना है, क्या मगम्मा रंगप्पा को कर्ज दिया? नहीं दिया, ठीक है। लिखो। जब हम बोल दिए कि लिखने के टाइम देंगे तभी दो गो लिखे, हटिए हटिए। ये भी लिखना है, कुआं कहाँ था? अमराई के पास, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले? कुआं किसके पास था? कुआं कहाँ था? अमराई के पास। लिख लियो सब। क्या चीज? सुना, कोई हल्ला नहीं करना है। पहला दिन मगम्मा से रंगप्पा ने क्या मांगा था? कर्ज। लेकिन दूसरा दिन रंगप्पा ने मगम्मा का हाथ पकड़ लिया। अब पकड़ लिया और जोर से खींचने लगा, जिसके कारण रंगप्पा ने मगम्मा का जोर से हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचने लगा, ठीक है। उसके बाद मगम्मा जो है ना जाके बैठ गए, वहां से कुछ बात उठ किया, फिर घर गया। उसके बाद
हम बोले थे ना, मंगम्मा जब भी जाते थे माँ जी के पास मतलब दही बेचने के लिए, तो माँ जी के घर के से क्रॉस करते हुए आगे जाते थे, ठीक है। तो ठीक मतलब जितना भी सुख दुख का बात होता था ना, तो मंगम्मा जो है माँ जी के पास शेयर करती था, मतलब कि सुनाती थी। तो मंगम्मा मतलब कि माँ जी के पास मंगम्मा बोल रही थी कि रंगप्पा ना मेरा हाथ इस तरह से पकड़ा था जैसे कि मेरा अभी तक पति मेरा हाथ नहीं पकड़ा है। ऐसा मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर नहीं बैठो तो जोर से खींच लेता हमको, ठीक है। कौन बोला था? हाँ क्या थे? हाँ क्या हुआ? क्या बोले आप? ठीक है ध्यान सुने थे। अब सुनना है। सुना, एक दिन का बात है, मंगम्मा दही बेचने के लिए जा रही थी, कहाँ? बेंगलोर। तो वहां पे माँ जी एक ब्लाउज पहन रहे थे, ठीक है। वो ब्लाउज किनका था पता है? मखमल का ब्लाउज था, ठीक है। क्या चीज का? मखमल का ब्लाउज, ठीक है। तो वही होता है। तो माँ जी कौन क्या चीज का मतलब कौन सा कपड़ा का ब्लाउज पहन रहा था? मखमल का। तो मंगम्मा ने पूछे कि माँ जी ये कितने रुपए महंगा मिलता है, तो कितने रुपए में ये कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो माँ जी ने क्या बोले? 7 से 8 रुपए गज, 7 से 8 रुपए गज, ठीक है। उस टाइम में 7 रुपए महत्व था। मंगम्मा ने वो देखने टाइम हो गया, छुट्टी करना।